जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी श्योर शॉट सीरीज़ फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। ठीक है, और ये आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनका थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऐसे हवा में नहीं होंगे। दिस विल बी बेस्ड ऑन PYQs। ठीक है, जो PYQs में रिपीटेड ट्रेंड्स हैं उनके बेस पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉलिटी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड थीम है वो है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूपीपीसीएस हर बार वही घुमा घुमा के एक मैचिंग में देता रहता है पार्ट्स। ठीक है, तो हमें पार्ट्स बैठ के रटना है। ठीक है, तो याद करते हैं। पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट सेकेंड इज सिटीजनशिप। पार्ट 3 किससे डील करता है? हमारे फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 इज DPSPs। पार्ट 4 इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड पार्ट 5 इज यूनियन। तो कैसे? सबसे पहले क्या है? यूनियन टेरिटरीज, फिर सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फिर DPSPs, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर यूनियन एंड यूनियन। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6 आता है, किससे रिलेटेड है? स्टेट से। ठीक है, पार्ट जो 7 है वो डिलीटेड है। ठीक है, पार्ट 7 डिलीट हो गया था, ये पूछेगा नहीं। पार्ट 8 किससे रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरीज से। पार्ट 9 पंचायत्स। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पंचायत कौन से अमेंडमेंट से आया था? ये आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन से से आई थी? ये आई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किससे आई है? ये आई है 97th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद पार्ट 10 किससे रिलेटेड है? स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। तो याद करते हैं, पार्ट 6 में स्टेट्स है, 7 डिलीटेड है, 8 में यूटीज़ हैं, 9 में पंचायत्स हैं, 9A इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड 10th इज़ स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 11 इज़ रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है पार्ट 14A। ये किससे रिलेटेड है? ये है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, कौन से अमेंडमेंट से आया था? ये आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद पार्ट 15 इंपॉर्टेंट है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है। फिर पार्ट 16 इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। इसके अंडर आते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एट्सेट्रा। पार्ट 17 किससे रिलेटेड है? ये है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। पार्ट 18 इमरजेंसी से। और फिर इंपॉर्टेंट है पार्ट 20 रिलेटेड टू अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, तो याद करते हैं। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। फिर पार्ट 14 इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? ट्रिब्यूनल से। 15 इज रिलेटेड टू इलेक्शंस, 16 फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी एंड 20 अमेंडमेंट। एक बार दोबारा से देखते हैं। पार्ट 1 किससे? यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 सिटीजनशिप, 3 फंडामेंटल राइट्स, 4 DPSP, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 इज़ यूनियन, 6 इज स्टेट, 7th इज़ डिलीटेड, 8th इज़ UT। 9 किससे रिलेटेड है? पंचायत से। 9A म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और फिर 10th है हमारा स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। नेक्स्ट 11 इज़ रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद 14A ट्रिब्यूनल्स, 15 इलेक्शन, 16 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टन क्लासेस, 17th फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इलेक्शन एंड 20 अमेंडमेंट। ठीक है, इससे 100% आपको 2 क्वेश्चन तो मिल रहे हैं इस बार पेपर में। ठीक है, हर साल ही आते हैं, इस साल भी आएंगे, मैचिंग में आएगा, ये डायरेक्टली पूछ लेगा। नेक्स्ट है हमारे स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये भी रटे हुए होने चाहिए, तो हम इसे रटते हैं। स्केड्यूल 1 किससे रिलेटेड है? नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, नाम। सेकंड स्केड्यूल किससे रिलेटेड है? इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। स्केड्यूल 3 इज ओथ्स। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो थर्ड स्केड्यूल में ओथ्स लिखी हुई हैं, इसमें प्रेसिडेंशियल ओथ का रेफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंशियल ओथ नहीं आती है। ठीक है, 4 इज़ अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये 50 बार पूछ रखा है उसने, पूछता रहता है हर साल कि स्केड्यूल 4 किससे रिलेटेड है, या पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो 4 जो है स्केड्यूल वो रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। स्केड्यूल 5 इज स्केड्यूल एरियाज़ एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। स्केड्यूल 6 इज ट्राइबल एरियाज़। अब इस ट्राइबल एरियाज़ में 4 स्टेट्स आते हैं। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए वो 4 स्टेट्स कौन से हैं। आप अभी गूगल करिए और याद करिए उसको। ठीक है, मैं बता देता हूँ। वैसे एक आता है असम, एक आता है मेघालय, एक आता है त्रिपुरा, और एक आता है मिज़ोरम। ठीक है, 4 स्टेट्स आते हैं। उसके बाद 7th जो स्केड्यूल है वो रिलेटेड है लिस्ट्स। 3 लिस्ट होती है, कौन कौन सी होती है? एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, और एक होती है स्टेट लिस्ट।
उसके बाद आते हैं 8th शेड्यूल आता है लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस है हमारे, इन्हें कहते हैं स्केड्यूल लैंग्वेजेस, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 22। शेड्यूल 9 रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म्स से, ठीक है। 10th है डिफेक्शन। डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ इसके अंडर आता है। अब आपको सोचना है कि इसमें अमेंडमेंट कौन सा था, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 11 पंचायत से रिलेटेड है, शेड्यूल 12 इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। याद करते हैं शेड्यूल। फर्स्ट है नेम, सेकंड है एमोल्यूमेंट, थर्ड है ओथ, 4 इज एलोकेशन ऑफ सीट्स, 5th स्केड्यूल्ड एरियाज, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, 7th इज ट्राइबल एरियाज, 6th इज ट्राइबल एरिया, 7th इज लिस्ट, 8 इज लैंग्वेजेस, 9th लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, 10th इज एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायत एंड 12th म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये हो गया हमें स्केड्यूल याद। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी पंचायती राज की कमिटीज़, ठीक है। तो आपको बोल देगा कि क्रोनोलॉजिकली लगाओ, ये कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई। तो आपको बस निमोनिक याद रखना है, एक बगल में टेलीग्राम BAGL और बगल में टेलीग्राम ऐसे TG, ठीक है। तो इसको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। सबसे पहले आई बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी, नेक्स्ट आती है हमारी GVK राव कमेटी, L से हमारी LM सिंघवी, T से थुंगौन कमेटी, और सबसे लास्ट आती है हमारी गैडगिल कमेटी, ठीक है। बगल में टेलीग्राम ऐसे याद रखना है आपको। सबसे फर्स्ट आई थी बलवंत राय मेहता और सबसे लास्ट आई हमारी गैडगिल कमेटी। ये क्रोनोलॉजी चल रही है। अब आपको सबके रिकमेंडेशन याद नहीं होने चाहिए, बस 3 के पता होना चाहिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और गैडगिल। बलवंत राय मेहता क्या कहते हैं कि PRIs में 3 टियर होना चाहिए, ठीक है, 3 टियर पे बननी चाहिए। और जो पंचायत विलेज पंचायत होती है उसके इलेक्शंस होने चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी, इसको काउंटर करती है बलवंत राय मेहता को, कहती है कि सिर्फ 2 ही टियर होने चाहिए पंचायती राज में, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो फर्स्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और लास्ट में जो गैडगिल कमेटी आती है ये बोलती है कि प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इतने आपको कमिटीज़ याद हो जानी चाहिए। तो आपको अभी तक क्या क्या याद हो गया, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत से रिलेटेड कमिटीज़। नेक्स्ट है हमारे आर्टिकल्स। अब देखो UPPCS भी डायरेक्टली पूछ लेता है अपने आर्टिकल्स, तो आपको कुछ आर्टिकल्स तो एकदम रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है 124 है, फाइनेंस कमीशन का क्या है 280 है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या है 243 के, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या है 243 आई। उसके बाद आती है इंटर स्टेट काउंसिल जो कि प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं, वो आता है 263 में। स्पीकर ऑफ लोकसभा ये किस में आता है, ये आता है 93 में आता है, 91 में आता है, शायद 93 में आता है। कैग किस में आता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये आता है 148 में। उसके बाद आता है हमारा मनी बिल आता है किसमें 110 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये आता है आर्टिकल 338 में। उसके बाद आती है हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये किस में आता है सोचिए, ये आता है आर्टिकल 338A में। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये किस में आता है NCBC, ये किस में आएगा, ये आएगा 338B में। उसके बाद जो हमारी कमेटी वो है नेक्स्ट आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, वो किस में है, वो है हमारा आर्टिकल 76। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs ये कौन सा आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये होती है 102 के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स किसके अंदर बनती है 169 के अंदर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 112। ऑर्डिनेंसेस, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंसेस लाते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, मतलब यूनियन लेवल पे जो ऑर्डिनेंसेस आते हैं वो कौन से आर्टिकल में 123। प्रेसिडेंट जो पार्डन करते हैं ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 72। कंप्लीट जस्टिस बाय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 142। असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 200। नेक्स्ट आर्टिकल हमें इमरजेंसी से रिलेटेड याद होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है 352। प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल क्या है 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360। देखो सब में 4 जोड़ दो तो आ जाएगा आंसर। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट ये कौन सा आर्टिकल है, अजीबोगरीब आर्टिकल है ये है आर्टिकल 249। ये आपको याद होना चाहिए, आपको जल्दी से याद होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद कंटीजेंसी फंड ये आर्टिकल 267 है। और कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 266। GST काउंसिल 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल कौन सा है ये 279। राइट टू प्रॉपर्टी ये कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 300A।
ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि राज्यसभा फॉर्म करती है, आर्टिकल नंबर 312। पब्लिक सर्विस कमीशंस जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस आती है, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 315। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह आर्टिकल 368। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीपीएसपी भी वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता रहता है, तो आपको डीपीएसपी भी याद होना चाहिए, सारे नहीं लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 339A किससे रिलेटेड है? ए से याद रखना, लीगल एड, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 39A। नेक्स्ट 40 हमारा गांधीयन डीपीएसपी है जो कि पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 43A इज रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आर्टिकल 44 बहुत न्यूज़ में है, यूसीसी रिलेटेड। यूसीसी क्या होता है? हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। याद करिए 39A एड से रिलेटेड, 40 पंचायत, 43A इंडस्ट्री, 44 इज यूसीसी, 48 इज एनवायरनमेंट, 50 इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड 51 इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़। सारे तो याद नहीं करनी लेकिन कुछ तो याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले है, किसके अंडर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़? आती है 51A के अंदर। इसका सब क्लॉज ए है, इज़ अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। डी से याद रखना डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्रीज। ई से याद रखना इक्वालिटी, टू प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। जी से ग्रीन याद रख लेना, तो ये आ जाएगा प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। एच से साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, एच से एच। के से प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए। ए से अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डी से डिफेंड द कंट्रीज, ई से इक्वालिटी मतलब ब्रदरहुड, जी से ग्रीनरी मतलब प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एच से ह्यूमनिज्म और के से एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस की तरफ। ठीक है, सारे तो याद नहीं करना है आपको लेकिन कुछ याद होना चाहिए, और इसमें क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए आपको कि कैसे आए थे ये केसेस। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा शंकरी प्रसाद केस 1951। नेक्स्ट है हमारा सज्जन सिंह केस 1965। फिर आता है हमारे गोलकनाथ केस 1967। उसके बाद अमेंडमेंट होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बाद सबसे लैंडमार्क केस हमारा आता है केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस 1973। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो आता है मिनर्वा मिल्स का केस। ठीक है, 1980। तो याद करना है, सर शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ केस। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर केशवानंद भारती केस, उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, ऐसा आपको याद होना चाहिए क्रोनोलॉजी वाइज। उसके बाद एक दो केस देख लो, जैसे पुत्तोस्वामी केस रिलेटेड है प्राइवेसी से रिलेटेड, और IRCLO केस और वमन राव, ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। जैसे केशवानंद भारती केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात पहली बार हुई थी। ठीक है, वैसे इन दोनों केसेस में भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के केसेस। तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले हमने पार्ट्स पढ़े, नेक्स्ट पढ़ा हमने स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पंचायत रिलेटेड कमिटीज़, फिर कुछ आर्टिकल्स देखे, उसके बाद कुछ DPSPs देखे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देख ली, सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी देख लिया। अगर आप इतना बेयर मिनिमम कर लेते हैं इस वीडियो से, तो भाई 2-3 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट हिट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा जिसका नाम है श्योर शॉर्ट सीरीज़, 3S कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, चाहे पॉलिटी के हो गए, चाहे इकॉनमी के हो गए, चाहे ज्योग्राफी के हो गए, सबके लेके आऊँगा। ठीक है, और मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था इसको, और इसी वजह से मेरा 2024 UPPCS का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपका भी क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।